Hi, welcome back to physics lover Narendra Kumar Dwivedi. Let's discuss dimensional analysis and its applications of class 11th. Okay, so dimensional analysis, let's define it first. What is dimensional analysis? So dimensional analysis is studying a physical phenomena on the basis of dimensions is called dimensional analysis. तो जो भी हमारा फिजिकल फिनोमेना है उसको स्टडी करने का जो तरीका अगर डिमेंशंस पे बेस्ड है, फिजिकल क्वालिटीज जो उधर इन्वॉल्व हैं उनके डिमेंशंस पे अगर वो मेथड बेस्ड है तो हम इस मेथड को क्या कह देते हैं? डिमेंशनल एनालिसिस कह देते हैं. Now let's see where do we use this dimensional analysis. So what are the uses of it? First, to convert the physical quantity from one system of units into the other. एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें फिजिकल क्वांटिटी गिवन होगी और हम इसको किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे. So this is first application. Now second, to check the correctness of a physical relation. अब हमें physical relation given है और हमें check करना है कि that relation is dimensionally correct or not. Dimensionally वो true है कि not true है. इसको हम dimensional analysis से check कर सकते हैं. Now the third application of it, to obtain or derive the relationship among various physical quantities involved. तो उस फॉर्मूले में या उस रिलेशन में जो हम ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो जो फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, कैसा रिलेशन होगा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किसके मल्टीपल पे आएगी और किसके डिवीजन पे आएगी, एंड विद व्हाट स्क्वायर और क्यूब, व्हाट आर द पावर्स, वो सब कुछ हम इसमें डील कर रहे होंगे. नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ इट इज टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट इन अ फिजिकल रिलेशन. तो फिजिकल रिलेशन में जो भी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके डायमेंशंस हम कैसे फाइंड करते हैं? अगेन द नेक्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो चलिए अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू वी इंप्लीमेंट आवर डायमेंशनल एनालिसिस अंडर दीज फोर कंडीशंस. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. So now let's see the first application of dimensional analysis, to convert one system of units into another. So this method is actually based on the fact that by changing the system of units doesn't make any change in the magnitude of physical quantity. अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को चेंज कर दें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है. दिस इज द बेसिक फैक्ट ऑन विच दिस फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन. तो चलिए हम देखते हैं कि हाउ द मैग्नीट्यूड डजंट चेंज बाय चेंजिंग द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. सपोज a physical quantity we have as x, and that physical quantity is represented in one system of units having numerical value as n1 and physical quantities as m1, l1 and t1. तो x जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पहले सिस्टम में जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और फिजिकल क्वांटिटीज उसमें m1 है, l1 है और t1 है,
तो कैसे एक्सप्रेसिबल है? सपोज आई टेक x, y and z. So what are these x, y and z taken here? ये dimensions हैं किसकी? m1 फिजिकल क्वांटिटी, l1 फिजिकल क्वांटिटी और t1 फिजिकल क्वांटिटी की रेस्पेक्टिवली इस पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। अब मैं क्या करता हूं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट चेंज कर देता हूं और फिजिकल क्वांटिटी वही है, बट नाउ दैट इज बीइंग मेजर्ड इन नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मैं उसको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जब रिप्रेजेंट करूंगा, सो आई विल राइट x इक्वल टू n2 न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में into the physical quantities in that next system, that is m2, l2 and t2, लेकिन dimensions दूसरे सिस्टम में भी वही रहेंगी क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही है। तो I will write m2 pass to x, l2 pass to y and t2 pass to z. Say this be my first equation and this be my second equation. अब दोनों ही इक्वेशन पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा n1 into m1 pass to x, l1 pass to y, t1 pass to z equal to n2 m2 pass to x, l2 pass to y, t2 pass to z। ये हमें मिल जाएगा। अब हम क्या कर लें कि इधर से n2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर पे ले जाता हूं। So I will write n1 into m1 pass to x, l1 pass to y, t1 pass to z upon m2 pass to x, l2 pass to y, t2 pass to z, and this is equal to n2। तो मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, n1 into m1 upon m2 whole pass to x, l1 upon l2 whole pass to y, t1 upon t2 whole pass to z, and this is the value of n2। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है जिसको मैं आगे क्वेश्चंस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करूंगा, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन के लिए। ओके, सो लेट्स हैव फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रीवियस फॉर्मूला, तो जिसमें हम एक सिस्टम, गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सो क्वेश्चन इज अ क्वांटिटी ऑफ 3600 जूल पर आवर इज कन्वर्टेड इनटू अ सिस्टम which measures the units of mass, length and time as 100 gram, 100 centimeter and 1 minute respectively. Find the value in new units. ये क्वेश्चन गिवन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन यूनिट इज joule per hour, so it is rate of consumption of energy, that is the power. So P is equal to 3600 joule and upon, let's convert this R in second, R को हम सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1 जूल per second
it means 1 watt it is. तो ये हमारे पास में पावर आ गया. और डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम पावर का लिखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, m1L2T - 3. energy is m1L2T - 2 upon time, so that time goes up and makes it -3. तो हमारे पास में डायमेंशंस क्या क्या आ गई. नाउ वी हैव x as equal to 1, y as equal to 2 and z is equal to -3. तो ये हमारे पास में डायमेंशंस आ गई x, y और z रेस्पेक्टिवली m1, ml, t फिजिकल क्वांटिटीज की. तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं. उसके पहले हम n1 भी यहां से फाइंड कर लेते हैं. इट इज 1. नाउ गिवन सिस्टम इज क्लियरली SI सिस्टम एंड न्यू सिस्टम. हियर आई राइट न्यू यूनिट, न्यू system of units. I must write new system. So here it is M1, L1, T1. So in SI system mass is 1 kg, length is 1 meter and time is 1 second taken. And here in the new system I am given the mass to be 100 gram and length is given to me, it is 100 centimeter and time is given to me as 1 minute. So this is 1 minute. अब मैं क्या करूंगा कि इस सिस्टम को इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करूंगा. मतलब 1 kg, तो kg को मुझे ग्राम में लेना है. तो मैं इसको लिखूंगा 1000 ग्राम, 10⁻³ ग्राम. और इस मीटर को मुझे लेना है सेंटीमीटर में, तो मैं इसको ले लूंगा 100 सेंटीमीटर. अब मुझे सेकेंड को कन्वर्ट करना है मिनट में, तो मैं ले लूंगा इसको 1/60 मिनट. तो अब मैं फॉर्मूले को यूज कर सकता हूं. Therefore, N2 equal to N1 into M1 upon M2 whole pass to X, L1 upon L2 whole pass to Y, T1 upon T2 whole pass to Z. ये मेरे पास में फॉर्मूला है. अब मैं क्या करता हूं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं. I have N1 as 1, M1 is 10⁻³ gram divided by M2 is 10⁻² gram and its exponent is dimension is 1. L1 I have 10⁻², L2 I have 10⁻², and its exponent should be 2. Now T1 I have 1/60 upon T2 I have 1. तो मैंने यहां पे Z की वैल्यू लिखी -3. Now let's simplify this. It's 10 into it's 1. Now this is 60 into 60 into 60. So this is simply 36 into 6 into 10⁻², 1, 2, 3, 4. So now it comes out into 10⁻⁴, or I can write 2.16 into 10⁻⁶.
new units. Okay, now let's have next question. Surface tension of water is 72 dyne per centimeter. Express it in SI system. तो हमें जो सरफेस टेंशन है वो 72 डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में गिवन है और हमें इसकी वैल्यू सरफेस टेंशन की निकालनी है एसआई सिस्टम में. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन एंड हियर वी कैन राइट द गिवन unit is dyne per centimeter, that is the CGS. Given physical quantity is surface tension. तो सरफेस टेंशन का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो m1 L0 T-2. नाउ हमारे पास में देयरफॉर x का वैल्यू आ जाता है 1, y I get 0 and z I get -2. And n1 is also, let me write n1 कितना दिया है 72, this one. अब अपन क्या करते हैं कि यहां पे CGS गिवन सिस्टम लिखते हैं एंड यहां पे SI सिस्टम न्यू जिसमें हमें कन्वर्ट करना है. यहां पे हमने लिखा m1 is in 1 gram, L1 1 centimeter and T1 1 second. और यहां पे हमारे पास में मास होगा 1 kg, लेंथ होगी हमारे पास मीटर 1 मीटर एंड टाइम होगा हमारे पास 1 सेकेंड. तो अब हमें इस सिस्टम को इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है. तो हमने ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमने लिया 10⁻³ केजी. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻² मीटर. सेकेंड रिमेन्स सेम. चलिए अब हम अपने फॉर्मूले पे आते हैं. N2 = N1. N1 कहाँ है? N1 is 72 into M1 upon M2 whole pass to X. L1 upon L2 whole pass to Y. T1 upon T2 whole pass to Z. तो अभी हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. 72 into 10⁻³ this is, and this will be 0 and this will remain 1. तो ये हमारा आ जाएगा. SI सिस्टम पे हम क्या लिखेंगे? न्यूटन पर मीटर. ये हमारा आंसर आ जाएगा. चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं. If the unit of force is considered as 200 Newton, that of power is 10⁸ watt, and that of time is 1 millisecond, then find unit of length. तो हमें क्या क्या गिवन है? फोर्स गिवन है, पावर गिवन है और टाइम गिवन है. आउट ऑफ दीज 3 इनको यूज करके हमें निकालना है यूनिट ऑफ लेंथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास में सॉल्यूशन. सो फॉर सॉल्यूशन विल स्टार्ट. यूनिट ऑफ पावर
पावर का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें तो हमारे पास हो जाएगा mL2t-3। तो ये हमारे पास पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और ये कितना गिवन है 10^8 इट इज 200 तो हमारे पास फोर्स है 10^8 वॉट। इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। नाउ यूनिट ऑफ फोर्स क्या गिवन है डायमेंशनल फॉर्मूला, लेट मी राइट mLt-2। ये हमारे को गिवन है 200 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूनिट ऑफ टाइम, let me write dimensional formula of it. It is t. So this is 1 millisecond. मिली को हमने लिखा 10^-3 सेकेंड। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इन्हें ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कि हमारे पास में लास्टली एल बचे और वही हमारी लेंथ हो जाएगी। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें तो यहां से m गायब हो जाएगा, l में से एक l बचेगा और ये t2 है तो t-1 बचेगा। सो लेट्स डू इट। तो अपन लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2 we have, what do we have here? We have L then t-1 which is equal to, this is 10^2, let me write this as 10^3, so I write 1000 into 10^5 I can write upon 200, 2 0 से 2 0 गए, 2 5s are 10, तो मुझे कितना मिला 5 into 10^5। अब मैं क्या करता हूं कि इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 4, और अगर मैं फोर्थ इक्वेशन को थर्ड से मल्टीप्लाई कर दूं तो t भी गायब हो जाएगा, l बचेगा और मेरा काम बन जाएगा। सो लेट्स मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 with 4 we get L on left hand side and on right hand side हमें मिलेगा 5 into 10^5 in multiple with 10^-3, तो ये हमें मिल जाएगा 5 into 10^2, या हम इसको बोल देंगे 500 मीटर, और यही हमारी लेंथ हो जाएगी जो इस क्वेश्चन पे डिजायर्ड है। दैट्स द फाइनल आंसर।